सबसे पहले क्यों न्यूज़ में है मैं आपको बता ही चुका हूं कि LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ईस्टर्न लद्दाख का आपका रीजन है, मैं आपको मैप की मदद से भी चीज़ों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा जिससे आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर होती जाए। चाइना ने कुछ प्रोसेस कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे बताया है कि आप किस तरीके से जो टेंशन चली आ रही है, हम बहुत सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी समय से ये जो टेंशन जो है चली आ रही है, इस टेंशन को कम करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि विड्रॉइंग द टैंक, आर्टिलरी गन्स, इसको विड्रॉ कर लेना और वापस ले लेना, खींच लेना, और जिस तरीके से पीस टाइम के टाइम ये रहता था। और यहाँ पे जो फिंगर 4 है वहाँ तक की बात की जा रही है कि फिंगर 4 में कोई नहीं जाएगा, नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए नॉर्थर्न बैंक में, कि वहाँ पे उसको वैकेंट छोड़ दिया जाए ना, वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स वहाँ से अपनी जो आर्मी है उसको वापस ले ली। ये चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया है। अब हम समझेंगे फिंगर 4 क्या होता है, जनरली आपके माइंड में चीज़ आ रही होगी, तो ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही होंगी। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ये एक तरीके से नाम रख दिया गया है, कुछ एरिया है उस एरिया का नाम रख दिया गया है। तो ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो फिंगर यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको। फिंगर 8 में जहाँ पे रेड कलर है, ये जो लाइन गई हुई है पिंक कलर की, वो LAC है जो इंडिया मानता है। एक्चुअल में जो LAC है वो ये है, लेकिन चाइना यहाँ पे कहता है LAC ये नहीं, LAC ये है जो फिंगर 4 से पास होती है। याद रखिएगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। चाइना कहता है कि LAC जो है फिंगर 4 से पास होके जाती है, वहीं पे इंडिया का कहना है, मतलब एक्चुअल में जो LAC है वो फिंगर 8 से पास होके जाती है। दैट मीन्स फिंगर 1 टू फिंगर 8 तक का एरिया जो है वो हमारे अंडर आता है। वहीं पे चाइना प्रपोज करता है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का एरिया उनके अंडर में आता है, उसको वो कंट्रोल कर रही है। तो चाइना का कहना है कि वो फिंगर 4 से मतलब इंडिया जो है फिंगर 4 से अपनी आर्मी को विड्रॉ करके पीछे चली जाए, ये चाइना का जनरली कहना है। चलिए देखते हैं आगे चाइना यहाँ पे क्या गेम खेल रहा है। इन द लास्ट कॉप कमांडर मीटिंग हेल्ड इन 12 अक्टूबर, जो 12 अक्टूबर को रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रपोजल लेके आया गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मीटिंग करते हुए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए, चाइना हैज़ रिफ्यूज टू फाइनलाइज द डेट ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक। जो नेक्स्ट राउंड जो टॉक होगी वहाँ पे बात की जाए, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लेके आया जाए, उसके लिए चाइना ने पहली बार तो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन साइड डिमांडेड दैट दिस एंगेजमेंट हैपन ऑल द फ्रिक्शन पॉइंट इंक्लूडिंग दिप्सांग प्लेन। तो आपको दिप्सांग प्लेन पता होना चाहिए। ये जो कुछ लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं दिप्सांग प्लेन बता देता हूँ। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये गलवान वैली है, यहाँ पे श्योक है, यहाँ पे दारबुक है, ले है, और ये क्या है, दिप्सांग प्लेन है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मेल कहानी हमारी शुरू होती है। China focuses only the southern bank of पेंगोंग टीसोंग लेक। जो पेंगोंग लेक है, अभी मैं आपको लेक भी दिखाऊंगा किस तरीके से, कहाँ पे है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो ऑफर कर रहा है और ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम कितना स्वीट हैं और कितना मतलब एक तरीके से हम आपको टैक्टिकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रपोज कर रहा है कि हम 4th से हट के 5th में आ जाते हैं और आप भी अपनी आर्मी को फिंगर 4 से हटा लीजिए। जबकि इंडिया का कहना है कि जब पूरी की पूरी फिंगर 8 हमारा है तो हम क्यों हटे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो लेक है वो पेंगोंग लेक है, ब्लू कलर का लेक। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है, यहाँ पे गलवान वैली। क्लियर। तो व्हाई शुड इंडिया विड्रॉ, ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई शुड इंडिया विड्रॉ फर्स्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट विच वी आर ऑक्यूपाइड बाय अस एज अ काउंटर टू चाइनीज एग्रेशन। चाइना जब एग्रेशन दिखाता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आर्मी लेके पहुंच जाता है, तो फिंगर 4 से अगर हम अपनी आर्मी को हटा लेते हैं तो हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। कल को चाइना जो है बिना बताए 4 से 3 तक आ जाए और धीरे धीरे 2 और 1, तो वो पूरा यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लेगा। क्योंकि चाइना की पॉलिसी तो हम सभी लोग जानते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी है। वो एक तरीके से एक्सपेंशन करना चाहता है। वो हर एक कंट्री के साथ उसका लगभग कुछ ना कुछ डिस्प्यूट निकल के आता ही रहता है। इसलिए ये जो है हमारे लिए क्वेश्चन राइज होता है और हमने ये क्वेश्चन अराइज किया कि अगर कल को अगर इस तरीके से होता है तो हम क्या करेंगे। तो दे डिमांडेड
दिस अगेन ड्यूरिंग द 12 अक्टूबर की जो टॉक हुआ था उसमें इन्होंने डिमांड किया कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी डिड एग्रेशन फर्स्ट इन देयर एरिया, वो कहते हैं कि आप अपनी आर्मी को पहले विड्रॉ करिए। तो ऐसा क्यों करिए, हम ही क्यों अपनी आर्मी को पहले विड्रॉ करिए, पहले आप विड्रॉ करिए। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। सेकंड एक पॉइंट हमारा है चाइना के जो प्रपोजल है जो उन्होंने दिया था बीजिंग के कि, और इंडिया कहता है कि हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पिछले पास्ट में भी देखा है कि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पहले भी हमने चाइना के ऊपर विश्वास किया था जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स निकल के सामने आई जो हमने देखा, ठीक है। तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया सकता। अनदर प्रपोजल क्या है, चाइना कॉल फॉर इंडियन ट्रूप्स टू लिमिट देयर पेट्रोलिंग टिल फिंगर 3। चाइना चाहता है कि वो इंडियन क्या करें, अपनी जो पेट्रोलिंग है, आना जाना जो है, वो कहां तक, फिंगर 3 तक ही लिमिट करके रखें, वो फिंगर 3 के आगे बिल्कुल ना आए। जबकि जो LAC का रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का रीजन है, वो कहां तक है, फिंगर 8 तक है, ठीक है। यहां पे इन द नॉर्थर्न बैंक ऑफ पेंगोंग जो लेक है, एंड द चाइनीज विल लिमिट देयर पेट्रोलिंग टिल फिंगर 5। तो फिंगर 5 तक चाइना अपनी पेट्रोलिंग को लिमिट करेगा और फिंगर 4 जो होगी छुट्टी रहेगी, यहाँ पे नो ऑक्यूपाइड रीजन रहेगा, वहां पे कोई नहीं जाएगा, ना इंडियन ट्रूप्स ना चाइनीज ट्रूप। तो ये जनरली ये बातें यहाँ पे चल रही हैं, ये चाइना के प्रपोजल है। द चाइनीज वांट टू शो देयर डूइंग दे फेवर बाय मूविंग बैक टू फिंगर 4। तो वो यहाँ पे ऐसा फेवर शो कर रहे हैं कि देखिए हम फिंगर 4 से फिंगर 5 तक जा रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, तो आप भी फिंगर 4 से फिंगर 3 तक जाइए, अपनी पेट्रोलिंग को फिंगर 3 तक लिमिट करके रखिए। तो ये चाइना का जनरली कहना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फिंगर 8 हमारा है, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, माइंड में ये चीज़ बात छप जाए, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। वी हैव मेड इट क्लियर दैट चाइनीज विल हैव टू गो बैक बियॉन्ड फिंगर 8 विच इज द LAC। देखिए वैसे तो LAC के जो रीजन के बाहर वाला एरिया वो भी हमारा है, ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का रीजन है, LAC है, फिंगर 8 तक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप फिंगर 5 तक नहीं, बल्कि अपनी जो ट्रुप्स है उसको फिंगर 8 के बाहर लेके जाए, आप फिंगर 8 में भी नहीं आएंगी। तो जो फिंगर 8 वाला एरिया है, हमने उसके लिए भी उसको दूर रखने की बात की है, क्योंकि हमारा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। Why should we limit patrolling to finger 3 when LAC is at फिंगर 8? जब LAC फिंगर 8 से पास होता है तो हम फिंगर 3 तक अपने एरिया को क्यों रखें? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। आप ध्यान से देखिए, ये जो लेक है पेंगोंग लेक है, अब ये LAC, ये जो रीजन है, सोचिए फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो लोकेशन है टोटल 8 किलोमीटर का है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर हम यहाँ से अपने ट्रुप्स को वापस ले लेते हैं तो हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आगे निकल के आ जाए। हमने यहाँ पे फिंगर 3 में हमारे पोस्ट भी बने हुए हैं, बेस भी बना हुआ है फिंगर 4 के पास में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडिया का हमारा फ्लैग भी लगा हुआ है, वहाँ पे चाइनीज़ फ्लैग लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिंगर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिंगर 8 कहाँ तक गया है, LAC कहाँ से पास होता है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, LAC कहाँ से पास होता है, फिंगर 8 से पास होता है। आपको ये पता होना चाहिए किस ट्रूप्स को कहाँ ले जाने की कैसे बात की जा रही है। जनरली छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको याद हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।